हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट 2017 का जो पेपर है उसके क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। केवल एमपी जी के क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपी जी की बहुत ज़्यादा रिपीट होती है आने वाले सभी एग्जाम में, एमपी के सभी एग्जाम में। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको जो है आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी यहाँ पर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन संस्थान की बात की जा रही है, द डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है। इसको सेटअप किस वर्ष किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? तो भाई ये किया गया था 1987 1987 में। अब कारण क्या रहता है, किसको ध्यान में रखते हुए इसको जो आपका स्थापित किया गया था यहाँ पर? तो 1984 का भोपाल गैस त्रासदी यानी भोपाल गैस कांड जो हुआ था भाई 2-3 दिसंबर की रात 1984 में जो घटना होती है, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव होता है। तो एक बहुत बड़ी घटना रहती हुई सदी की यहाँ पर ये, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना करी गई थी 1987 में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका ये वाला। चलिए अगला देखेंगे, कहा जा रहा है आप लोगों से उस शहर का नाम बताना है जहाँ पर आपका सालाना ध्रुपद समारोह का आयोजन करा जाता है। तो वो शहर रहेगा हमारा भोपाल, जो ऑप्शन आपका बी पर दिया गया है। यहाँ पर एवरी ईयर आपका ध्रुपद समारोह आयोजित होता है। तो ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। ध्रुपद की हम बात करें, यहाँ पर जो ध्रुपद की उत्पत्ति है वेदों से मानी जाती है। आपकी कहाँ से? वेदों से। अगला है आपका ऑफिशियल मैस्कॉट पाने वाला भारत का पहला आपको वन्यजीव रिजर्व का नाम आपको यहाँ पर बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो सी पर आपका दिया गया, कान्हा टाइगर रिजर्व। अब ऑफिशियल मैस्कॉट यानी कि आधिकारिक शुभंकर क्या है इसका? तो भूर सिंह या बारह सिंह हमको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, जो बारह सिंह है आपका भूर सिंह का कहते हैं इसको, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो कि हमारे एमपी का स्टेट एनिमल भी है, ब्रेडरी प्रजाति का बारह सिंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, दीप से दीप जले के लेखक कौन है, वो आपको बताना है। राइट आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इनका जन्म स्थान पूछा जाता है, जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म होता है 4 अप्रैल 1889, 1889 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? होशंगाबाद, जिसको हम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं, होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था वो जिला आपका। तो वहाँ के बावई नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। ग्राम कौन सा रहेगा? बावई। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में हमें देखने को मिला है एमपी के एग्जाम में कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थान पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बाण सागर बांध परियोजना की बात की जा रही है जिसमें आपका कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसमें आपका छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। देखिए ऑप्शन इस प्रकार के आते तो हमें लगता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आपके जो लगे हुए हैं, तो हो सकता है आपका बिहार इसमें शामिल ना हो, लेकिन इसमें बिहार शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ हम पे याद रखनी, क्वेश्चन इस प्रकार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एक संयुक्त उद्यम है आपका ये, इसमें छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर बाण सागर बांध की हम बात करेंगे तो कहाँ पर है ये? तो ये चीज़ भी याद रखने वाली है, मध्य प्रदेश के शहडोल में हमें ये देखने को मिलेगा। अगर ये आपसे बांध पूछ लिया कहाँ पर है, शहडोल में है। रिवर पूछी जाती है कौन सी नदी पर है, जो कि आपका सोन नदी पर है। सोन गंगा की आपकी दूसरी बड़ी सहायक नदी यमुना के बाद। तो यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भी आपका जो सोन नदी है किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है ये। और ये सोन नदी है आपकी कहाँ पर? बिहार के पटना के समीप आपको गंगा में जाकर मिल जाती है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश की संयुक्त उद्यम है कौन सा? आपका बाण सागर बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर दयाल शर्मा कब से कब तक भोपाल के मुख्यमंत्री थे? तो भाई ये भोपाल के 1952 से 56 के दौरान आपका मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। अभी आपका जनवरी फरवरी 2022 में जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, वहां पर जो पदों का कार्यकाल रहा है आपका, चाहे वो पहले मुख्यमंत्री हो या आपके पहले राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल, या फिर आपके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनका जो आपके उनका कार्यकाल रहा है वहां से बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और ये 2017 का एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो एमपी जीके आपकी सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली चीज रहेगी आपके एमपी के एग्जामों में। यहाँ पर राइट आंसर होगा 1952 से 56 तक आपका है, 4 वर्षों तक आपका ये भोपाल राज्य जो रहा उस समय। फिर आपके आसपास की स्टेट को मिलाकर मध्य प्रदेश 1956 में गठित हुआ होता है भी आपका। फिर इसकी राजधानी भोपाल बनती है 1956 में ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसकी बात कर रहे थे हम, कब तक रहे मुख्यमंत्री? 1952 से 56 तक। दूसरी चीज आपका शंकर दयाल शर्मा की हम बात करेंगे तो भाई ये भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। कई बार एग्जाम में आया है कि इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। कई और भी हैं आपके, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करिए तो आंसर हमारा होगा शंकर दयाल शर्मा। ये 1992 से 97 के दौरान 1992 से 1997 तक आपका ये भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, तो वो चीज़ भी हमको जरूर याद रखनी है। भोपाल राज्य का अस्तित्व की बात करेंगे तो 1949 से 56 तक ये अस्तित्व में रहता है।
अगला क्वेश्चन तो भाई इस बार भी हमने देखा है एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में इस प्रकार के जो विभाग हैं, इस प्रकार की जो आपकी संस्थाएं मध्य प्रदेश की, बहुत पूछे गए क्वेश्चन की इनकी स्थापना किस वर्ष की गई। 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक सेक्टर में डाला गया है। तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो भाई ये आपकी करी जाती है 1982 में। ठीक है, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन 2017 के हैं। ऐसा ही फॉर्मेट है आपका एमपीजीके का अभी रहा है 2022 में। रिसेंटली हमने एमपी पुलिस एग्जाम का दिया होगा आप लोगों ने, एमपी पुलिस कांस्टेबल का। तो एमपीजीके सभी एग्जामों में, जितने भी एग्जाम व्यापकों के द्वारा कराए जाते हैं, सभी में रिपीटेड होती है। कई सारे क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलते हैं। चलिए, तो राइट आंसर होगा 1982, 1982। ठीक है, अगला देखते हैं कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। बैतूल जिला का जो मुख्यालय था किस वर्ष इसको बैतूल बाजार से बदनूर स्थानांतरित किया गया था, भी यहाँ पर ट्रांसफर करा गया था। इसको ये पूछा गया था कब शिफ्टेड आपका हुआ था ये, तो भैया 1822 में करा जाता है। ये बात रहेगी मराठा काल की। ठीक है, तो मराठा काल के दौरान आपका यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि ये देखिए महाराष्ट्र से सटा हुआ है आपका। इसकी हम बात करें बैतूल की, तो ये स्थिति आपकी यहाँ पर किसकी, हमारे बैतूल जिले की वर्तमान स्थिति की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो वर्ष 1822 में जिला मुख्यालय जो था बैतूल का, बैतूल बाजार से बदनूर स्थानांतरित किया गया था। ये क्वेश्चन आपके 2017 के फॉरेस्ट के एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। मध्य प्रदेश ने मलखम्ब को किस वर्ष अपना राज्य खेल घोषित किया, तो भाई वर्ष 2013 में हमें अपना जो है स्टेट स्पोर्ट मिलता है। कब, वर्ष 2013 में आपका यहाँ पर ये मिलता है, 9 अप्रैल 2013 को घोषित करा जाता है। इसके 3 रूप हैं जो कि 1937 से आपके प्रचलित हैं काफ़ी। कितने रूप हैं आपके, 3 रूप हैं जो 1937 से प्रचलित हैं। ये क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार का आपका ये गेम होता है, आप लोगों ने जरूर देखा होगा अगर आप एमपी के हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा 2013। ठीक है, मलखम्ब को किस वर्ष अपना राज्य खेल घोषित किया, 2013। अगला है आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ राज्य अलग होता है आपका नवंबर 2000 में। तो उसके बाद कौन सी नदी का बेसिन जो क्षेत्र है आपका, प्रमुख भाग उसका छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो हम सभी जानते हैं महानदी होगी। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये 858 किलोमीटर की लेंथ वाली जो नदी है आपकी महानदी, ये निकलती कहाँ से है, इसका ओरिजिन पूछा जाता है। तो भाई छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल यानी कि आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और इस नदी पर आपका एक बड़ा बांध देखने को मिलता है उड़ीसा के अंदर, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में दुधावा डैम भी आपका इस पर स्थित है। तो इसका जो पूरा बेसिन है आपका हमें कहाँ देखने को मिलेगा, भाई हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में आपका ये देखने को मिलेगा, महानदी आपका यहाँ से निकलती है। ठीक है, चलिए बाकी नर्मदा की बात करें, नर्मदा चंबल, ये मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं, मध्य प्रदेश से बहती हैं आपकी नदियाँ। अगला क्वेश्चन है कुमार गंधर्व पुरस्कार। तो इनसे रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो आपके यही सामने है कि कुमार गंधर्व पुरस्कार की स्थापना आपकी किस वर्ष करी जाती है। सो 1992-93 में आपका इसकी स्थापना करी जाती है। और कुमार गंधर्व के बारे में बात करेंगे तो देवास जिले के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक रहे थे आपके ये। ठीक है, तो इनसे डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। इंदौर से सटा हुआ आपका देवास जिला जो है उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। शौकत महल कहाँ स्थित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शौकत महल हमें भोपाल के अंदर देखने को मिलेगा। अब इनके बात करें इसकी कहानी क्या रही है, वर्ष 1830 में आपका इसका निर्माण करा जाता है शौकत महल का। पिक्चर के थ्रू हम यहाँ पर देख सकते हैं इसको। और भोपाल की पहली महिला शासक रही आपकी सिकंदर जहां बेगम, उनके लिए विवाह का एक उपहार के रूप में आपका दिया गया था, उनके विवाह के एक उपहार के रूप में आपका दिया गया था ये। ठीक है, तो याद रखेंगे हम यहाँ पर इनका नाम भी। भोपाल की पहली महिला शासक पूछ लीजिए, सिकंदर जहां बेगम। 1830 में आपका ये शौकत महल का निर्माण कराया जाता है। कई बार कंफ्यूजन कैसी हो जाती है, भी भारत की जो पहली महिला शासिका हम कह सकते हैं, दिल्ली की जो पहली महिला शासिका रहती है इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, तो वो भी ऑप्शन में दी जाती है अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन हम यहाँ पर भोपाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर होगा सिकंदर जहां बेगम। अब देखिए नीमच की बात करी जा रही है आप लोगों से। यहाँ पर नीमच को किस वर्ष जिला घोषित किया गया था, तो इसको वर्ष 1998 में किससे अलग किया गया था, भी मंदसौर से। अब आप लोगों को कमेंट बताना है कि मंदसौर किस नदी के किनारे बसा हुआ एक जिला है, किस नदी के किनारे बसा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग सभी कमेंट बताएं कि मंदसौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही बात करें तो मंदसौर से अलग होकर 1998 में नीमच जो है आपका मध्य प्रदेश का एक जिला बनता है। और इसको भारत की नेत्रदान राजधानी, ठीक है, आई डोनेट कैपिटल के नाम से भी हम जानते हैं। उसका कारण क्या है कि प्रति व्यक्ति नेत्रदान की जो दर है, आई डोनेट की जो आपकी दर है आपकी सबसे ज़्यादा है भारत के अंदर, इसलिए हम नीमच को जानते हैं। ठीक है, अफीम के लिए भी आपका यहाँ पर जाना जाता है इसको। अगला देखेंगे मध्य प्रदेश में पहला सफ़ेद बाघ। देखिए ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आ चुका है।
मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, MPPSC में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर फॉरेस्ट की भी हम बात करें तो इसमें भी पूछा गया है। तो वर्ष 1915 में आपका मध्य प्रदेश के अंदर जो पहला सफेद बाघ पाया जाता है। अभी वर्तमान में स्थिति पूछिए आप लोगों से कि कहाँ पर देखने को मिलेंगे हमें सफेद बाघ, तो भाई रीवा आंसर होता है उसका, ठीक है। आंकड़ों की माने तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा रीवा, अगर आपसे पूछा जाता है। 1951 में एक मोहन नामक सफेद बाघ जो था आपका शावक, उसको वहाँ के राजा जो थे उस समय के मार्तंड, उनके द्वारा पकड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन भी MPPSC एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा था, रीवा के जो आपके महाराजा रहे थे मार्तंड सिंह, उनके द्वारा पकड़ा गया था भी आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पूछा जा रहा है आप लोगों से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, किस जानवर को देखा जाता है आपका यहाँ पर, तो ये तो रहेंगे इसमें। इसके अलावा टाइगर घनत्व भी सबसे ज्यादा आपका यहाँ पर रहता है, ठीक है, ठीक है। चीतल सांबर मध्य प्रदेश में आपका ऑलमोस्ट हर जगह हमें देखने को मिलते हैं ज्यादातर। चीतल जो है आपका, चीतल हुआ, सांबर हुआ, ये जो है हिरण की प्रजाति हैं, ये हमें काफ़ी देखने को मिलती हैं मध्य प्रदेश के अंदर। साथ ही हम बांधवगढ़ की बात करें तो इसको 1968 में 1968 में एक नेशनल पार्क के रूप में घोषित करा जाता है। कहाँ पर है ये, तो उमरिया जिला जो है हमारा मध्य प्रदेश के अंदर, तो वहाँ ये देखने को मिलेगा, ठीक है, बांधवगढ़। 1972 में भोपाल को किस जिले से अलग किया गया था, किस जिले से बनाया गया था, तो भैया आपका सीहोर से बनाया गया था जब ये राजधानी बना था 1956 में। कई बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, राजधानी कब बना, 1956 में जब मध्य प्रदेश का क्रिएशन होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जिला कब बना, तो 1972 में बनता है, ठीक है। जब मध्य प्रदेश का आपका फॉर्मेशन होता है उस समय ये राजधानी बनता है 1956 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि जिला कब बनता है, तो 1972 में जिला बनता है सीहोर से। परधोनी किस समुदाय के बीच आपका एक लोकप्रिय नृत्य रूप है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे यहाँ पर बैगा इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन डी पर दिया गया है। बैगा जो जनजाति है मध्य प्रदेश के अलावा आपका छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। कुछ जिलों की बात करेंगे स्पेसिफिक जो कि आपका बैगा जनजाति के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि हमारा आपका मंडला जिला हो जाएगा, ठीक है, डिंडोरी जिला आपका हो जाएगा, बालाघाट हो जाएगा, तो यहाँ आपका ये जनजाति देखने को मिलेगी हमें बैगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है शक्कर नदी एक सहायक नदी है किसकी। अब देखिए जो नर्मदा नदी है, आप किसका आंसर नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, कई बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। प्रमुखता जो कितनी 41 सहायक नदियां, इनमें आपकी देख कुछ नदी ऐसी हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे कि हम बात करें एक हिरण नदी के नाम से पूछी जाती है, एक आपका दूधी नदी हो गई, ठीक है, तवा है आपकी, एक आपका ये वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शक्कर नदी। तो ये कुछ नदियां ऐसी हैं जो नर्मदा की बार बार पूछी जाती हैं कि इनमें से कौन सी एक नर्मदा की सहायक नदी है, तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन ही हो गया। कई बार वेनगंगा से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। वेनगंगा जो है आपका दक्षिण मध्य प्रदेश में हमें कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है, इसके अलावा आपका जाकर आगे महाराष्ट्र में गोदावरी में मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी हुई, गोदावरी की सहायक नदी हुई। गंगा तो अपने आप में भी बड़ी नदी है, इस मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी है। तवा आपकी नर्मदा की सहायक नदी है। अगला निराला सृजन पीठ का एक हिस्सा है, भी किसका हिस्सा है, तो भारत भवन जो है हमारा भोपाल में, जो कि आपका 1982 में आपका बनता है, और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी उस समय इंदिरा गांधी जी। 13 फरवरी 1982 को इसका उद्घाटन करती हैं, 1982 में उद्घाटन होता है। इसका पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे। भारत भवन चार्ल्स कोरिया जो है आपका इसके वास्तुकार रहे हैं। 11 स्पुर के जो 8 खंबे और चौखंबे दो किसके अवशेष हैं आपके, किसके अवशेष हैं, तो भैया आपका ये अवशेष रहेंगे, किसके मंदिरों के अवशेष हैं आपके, कुछ इस प्रकार के दिखते हैं पिक्चर के थ्रू हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो आज के 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को आप लोग ऑन कर लेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में मिलते रहेंगे। जितनी भी क्लासेस और वीडियोस इस प्रकार के रहेंगे उनके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू ऑल जितने भी लोग जुड़े यहाँ तक। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में।